जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ व्यापम में पहली बार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 700 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, खास तौर पर व्यापम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आया कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 700 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 700 पोस्ट के लिए कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है, ओबीसी के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना है, सभी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि कितना मार्क्स, कितना है मार्क्स आपका जो है नंबर आना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन जो है हो सके। और साथ ही आपको बताऊंगा कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द में कितने प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ निगेटिव मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग। इसमें माइनस मार्किंग आपका 1/4 होता है, यानी कि यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके साथ आपका 1 नंबर कट जाता है, यानी 4 प्रश्न यदि आपने गलत किया तो 5 नंबर आपका जो है कट जाता है। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से जो है पढ़ाई करना चाहिए और वो बुक कितने में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली ट्यूटोरियल्स मिलेगा। तो वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी जो है बहुत अच्छे से जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आप सभी को छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना चाहता हूं। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12वीं पास है, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर आपका बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ ही आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ही चाहिए। चाहे आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो, BCA किया हो, इनमें से कोई एक भी है फिर भी चलेगा। वही आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष है और मैक्सिमम की बात करें तो आपका 40 वर्ष है। इसमें SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है और OBC को 3 वर्ष का जो है छूट दिया जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की तो 150 प्रश्न जो है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे आगे मैं आप लोगों को सभी डिटेल्स बताता हूँ। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम्स में जो 150 प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे उसमें अकेले कंप्यूटर से 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का होगा। हिंदी से आपके एग्जाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, सामान्य ज्ञान से आपके एग्जाम्स में 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी आपके एग्जाम्स में 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। साथ ही गणित से, मैथ्स से 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मैथ्स से आपका जो है पूरा रीजनिंग आता है। और कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है छात्रावास अधीक्षक में कि कंप्यूटर अकेले आपके एग्जाम्स में 50 अंकों का पूछा जाता है। तो 50 में से सभी उम्मीदवार को जो है 50 में से 25 नंबर जो है लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका चयन जो है नहीं होगा। और बात करें कंप्यूटर जो आपके एग्जाम्स में 50 नंबर के पूछे जाएंगे और उसमें आपको 25 लाना है, तो कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम से कंप्यूटर से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें CPU इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रिंटर के प्रकार आप लोगों को पता होना चाहिए जिसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर की सभी प्रकार की आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के MS ऑफिस आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस और इसके एक्सटेंशन ने भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि MS वर्ड का आपको एक्सटेंशन नेम पता होना चाहिए, एक्सेल का पता होना चाहिए, MS पावर पॉइंट का जैसे MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है .ppt और MS एक्सेस की .dmb। और इंटरनेट के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, ईमेल के बारे में कि ईमेल का आविष्कार कब हुआ, सर्च इंजन के बारे में
और वेब ब्राउज़र शॉर्टकट कीज़, जैसे कि शॉर्टकट कीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंट्रोल वी करने पर पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल जे जस्टिफाई और कंट्रोल एक्स कट के लिए। तो आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ पता होना चाहिए, साथ ही आप लोगों को फुल फॉर्म्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसे आपका यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और आपका डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको फुल फॉर्म्स के भी नॉलेज होने चाहिए। तो कंप्यूटर्स आपके एग्जाम में 50 अंकों का पूछा जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर की प्रिपरेशन ऐसे कीजिए कि आपका कंप्यूटर में 50 में से कम आपका 45 नंबर आए। यदि आपका कंप्यूटर में 50 में से 45 नंबर आ जाता है तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक आप जो है बन सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर आपको इसी में लाना है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये होते हैं और जो सोचते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में वीक है, मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे और मैथ्स और रीजनिंग में अच्छे से मार्क्स लाएंगे, फिर हमारा सिलेक्शन होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। यदि आपसे मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस पर मेहनत क्यों कर रहे हो? जितना हो रहा है उतना बना, और अगर नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दो, बाकी में फुल कॉन्सेंट्रेट करो। और जो अगर आपको बोले कि यदि आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता और अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप लोगों को उन लोगों की बातों को नहीं सुनना है, ध्यान नहीं देना। ज़रूरी नहीं है कि आपसे अगर मैथ्स और रीजनिंग नहीं बनता तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट वन ऑफ द मोस्ट बुक की बात करें तो इसके लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है। और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप जो है परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को बुक जो है मिल जाएगा, जिससे आपकी कंप्यूटर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका पूरा ग्रामर आता है, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये आपके जो है हिंदी का पूरा व्याकरण है, जिसमें पर्यायवाची हो गया, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। तो इसके लिए कम्प्लीटली जानकारी के लिए, क्योंकि हिंदी का ग्रामर भी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी के कम्प्लीटली ग्रामर के लिए आपको डेली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिसमें आप लोगों को हर एक जानकारी जो है हिंदी के ग्रामर पूरा बारीकी से आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाया जाता है, जिसमें आप लोगों को हिंदी की जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और इस बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, एनॉनमेंट्स ये आएगा। और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और जितने भी छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए बुक लिस्ट चाहिए, उन सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो बात करें इसके लिए वैकेंसीज कब आएगा, तो छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू आप सभी का।